हाँ जी बच्चों, हमने लास्ट क्लास में रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में मेन कंसेप्ट तो सीख लिया है। अब हम इसमें कुछ बचे हुए इश्यूज को डिस्कस करना चाहते हैं। तो सभी बच्चे मेरे साथ साथ रेडी हो जाएंगे और आज की क्लास में हम कुछ और इश्यूज भी डिस्कस करेंगे। छोटे मोटे इश्यूज हैं, ठीक है सर। तो आज हम लोग पहले ऐसा करते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 16। आइए जी, मेरे साथ साथ इलस्ट्रेशन नंबर 16 से आज हम स्टार्ट करेंगे। और उससे पहले हम जरा लिख लें, सबसे पहले तो चैप्टर का नाम लिख लेना, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अब बच्चे पूछ रहे हैं सर आज क्या कंसेप्ट डिस्कस होगा, तो पहले मैं उन्हें कंसेप्ट बता दूं। ओनली fully paid up preference shares can be redeemed। इसका मतलब अगर क्वेश्चन आपसे कहे कि प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करना है, तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आपको यह चेक करना होगा कि वो जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो क्या होने चाहिए, फुल्ली पेड अप होने चाहिए। सर हो सकता है क्वेश्चन में जो प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम होने हैं वो पार्टली पेड अप हों। मैंने कहा ठीक है, तो पार्टली पेड अप होने की वजह क्या है पहले तो ये जानेंगे। बताओ जी, पार्टली पेड अप होने की क्या रीजन हो सकती है? सर हो रीजन ये हो सकती है कि आपने फाइनल कॉल मांगी नहीं होगी। फाइनल कॉल नॉट डिमांडेड। आपको तो पता है कि शेयर्स का मनी इंस्टॉलमेंट्स में मांगा जाता है। अगर आप किसी शेयर की फाइनल कॉल नहीं मांगोगे तो वो फुल्ली पेड अप होंगे ही नहीं। तो पार्टली पेड अप शेयर थे, वजह क्या थी? फाइनल कॉल मांगी नहीं है। अगर फाइनल कॉल मांगी नहीं है तो सॉल्यूशन बहुत सीधा है। फर्स्ट मेक फाइनल कॉल एंड देन रिडीम डिबेंचर्स और रिडीम प्रेफरेंस शेयर्स। हां सर, ये तो बड़ा आसान काम हो गया। और क्या कारण हो सकता है सर? दूसरा रीजन हो सकता है कि शेयर होल्डर से हमने पैसा तो मांग रखा है लेकिन उसने अभी तक दिया नहीं है। कॉल्स इन एरियर्स। ठीक है जी, ठीक है सर। तो कॉल्स इन एरियर्स का क्या करना है? अगर बेटे क्वेश्चन में कॉल्स इन एरियर्स दिया हुआ है तो भाई पहले हम रिसीव करेंगे कॉल्स इन एरियर्स। अब देखो, किसी को हमने प्रेफरेंस शेयर का मनी देना है। मान लीजिए हमारे प्रेफरेंस शेयर का मनी है 10 रुपए और उसकी कॉल्स इन एरियर्स चल रही हैं 2 रुपए। तो जनरली कोई भी व्यक्ति 10 रुपए लेने के लिए 2 रुपए तो दे ही देगा ना। तो इसीलिए कॉल्स इन एरियर अगर चल रही हो तो हम इसे रिसीव कर लेते हैं। हम कहते हैं भाई 2 रुपए दे दो और अपने पैसे हमसे ले लो। ठीक है सर। या फिर क्या होगा? या फिर अगर वो नहीं देता तो उसके शेयर फोरफीट कर लेना और फोरफीट करके उन्हें री इश्यू कर देना। ठीक है सर। लेकिन सर अगर क्वेश्चन में यह भी ना लिखा हो कि कॉल्स इन एरियर रिसीव हो रहे हैं और यह भी ना लिखा हो कि फोरफीट हो रहे हो, तो क्या करोगे? प्यारे प्यारे बच्चे जान जान के ऐसी ऐसी बातें सोचते हैं कि जिससे प्रॉब्लम हो जाए। अगर तीसरा विकल्प है कि क्वेश्चन साइलेंट है, ना तो वो कॉल्स इन एरियर रिसीव करवा रहा है,
ना वो फोर फीचर करा रहा है, तो रिजर्व में हम रिक्वायर्ड बैलेंस छोड़ के चलेंगे। ठीक है सर, ये क्या क्या बातें आपने कर दी। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे क्वेश्चन की मदद से ये सारी बातें सीखने की कोशिश करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इलस्ट्रेशन नंबर 16 से स्टार्ट करते हैं। हमारी इलस्ट्रेशन नंबर 16 कह रही है कि हमारे पास 4000 प्रेफरेंस शेयर्स हैं ऑफ ₹100 ईच, 4 लाख। और बड़ी होशियारी से बैलेंस शीट के नीचे लिखा हुआ है कॉल्स इन एरियर्स ऑन प्रेफरेंस शेयर्स एट 20 पर शेयर। अब नंबर ऑफ शेयर बेटे आपको बताए नहीं है कि कितने नंबर ऑफ शेयर होंगे, तो पहले नंबर ऑफ शेयर्स भी तो निकालें कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स बनते हैं। ये 4000 अपॉन 200, नहीं 4000 अपॉन 20, 20 रुपए की कॉल है ना सिर्फ, तो ये हो गया 200 शेयर्स, यानी 200 शेयर्स पर 20 रुपीस की कॉल इन एरियर्स हैं, तब जाके ये अमाउंट बनता है 4000। ठीक है सर। ऑन द अबव डेट प्रेफरेंस शेयर्स वर ड्यू फॉर रिडेम्पशन। अब बताओ ये ड्यू हो गए, 4000 में से 200 शेयर्स का पैसा फुल्ली पेड अप नहीं है, तो सर क्या 3800 शेयर्स रिडीम करेंगे। मैंने कहा रुक जाओ, पहले क्वेश्चन को पढ़ लो कि उन 200 शेयर्स का क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है सर। नाउ द डायरेक्टर्स रिडीम प्रेफरेंस शेयर एट 10% प्रीमियम आफ्टर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। तो बेटे हमेशा ही तो प्रीमियम पर रिडीम होता है। ठीक है सर। फाइनल रिमाइंडर was sent to holders of preference shares who have not paid final call money। हमने उन्हें रिमाइंडर भेजा, of these holders of 160 shares paid their arrears। ठीक है जी, 160 ने तो पैसा दे दिया। on failure to pay final call money remaining shares were forfeited। तो 40 बचे हुए शेयर forfeit कर दो। subsequently these shares were reissued for 2000 as fully paid up। और बचे हुए जो शेयर है उन्हें 2000 रुपए लेकर के रीइश्यू कर दो। ठीक। अब बच्चों में झगड़ा शुरू हो गया, सर एंट्री हम बताएंगे। यानी इस क्वेश्चन में ये वाला पॉइंट है, ये भी है और ये भी है, ये दोनों ही पॉइंट इस क्वेश्चन के अंदर आ रहे हैं। तो सभी बच्चे मेरे साथ साथ शुरू करेंगे, लिखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 16, बुक जे.आर. मोंगा, पेज नंबर है मेरे पास 4.47। ठीक है सर। आइए जी पहली एंट्री बनाते हैं। ठीक, मैं थोड़ा सा आपके लिए फॉर्मेट खींच दूं, क्योंकि अगर मुझे पता है कि बच्चे ना आराम आराम से काम करते हैं, अभी पहले तो सोचेंगे शुरू करें नहीं करें। हाँ, पहली एंट्री। सर हमने तो पहली एंट्री बना भी ली। मैंने कहा अच्छा बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर्स, 160 शेयर पे 20 रुपए, ये तो 3200 रुपए सीधा सीधा हो गया। ठीक। सर क्यों आप रुक गए, आगे चलो ना। मैं चाहता हूं कि आप मेरे से आगे चलो, मैं तो चाहता हूं वीडियो को रोक कर आगे चलो। 4 फीचर इशू की एंट्री बताओ। सर लिखो, ये है 9% प्रेफरेंस शेयर, तो 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। मैं रिडेम्पशन की नहीं, 4 फीचर की एंट्री डाल रहा हूं, तो 2 शेयर फॉरफिटेड और 2 कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स थे 20 रुपए के, शेयर था 100 रुपए का, तो शेयर फॉरफिटेड में जाएगा 80 रुपीज। नंबर ऑफ शेयर्स आपको पता है 40, तो ये हो गया 3200, और ये हो गया 800, और ये हो गया 4000। बीइंग शेयर फॉरफिटेड, नरेशन डाल देना, बीइंग शेयर फॉरफिटेड। अब इनको रीइश्यू कीजिए। सर शेयर रीइश्यू की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट
बहुत सारे बच्चों को तो अभी तक रीइश्यू की एंट्री नहीं आती होगी। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है, नहीं सर हमें एंट्री आती है, तो बस फटाफट लिखो 4000 के शेयर 2000 रुपए में रीइश्यू कर दिए तो 2000 का नुकसान हो गया। सर खत्म। अरे ऐसे कैसे खत्म भाई, कैपिटल रिजर्व, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। यहां देखिए बेटे, अब आपके पास फोर फीचर में 3200 की इनकम आई थी, ये आपकी इनकम हुई थी ऑन फोर फीचर, ये आपका लॉस हो गया ऑन रीइश्यू, तो 1200 रुपए आपने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए। ठीक है सर, अब ऐसा करें, हम सारे के सारे शेयर हमारे फुली पेड अप हो गए, तो जरा रिडेम्पशन की एंट्री डाल देते हैं। सर अभी डाल दोगे? यस अभी डाल देता हूं, इसमें क्या फर्क पड़ता है। 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। और अब पूरा का पूरा ये 4 लाख रुपए, सारे के सारे शेयर्स हमारे फुल्ली पेड अप हो गए हैं, तो ये 4 लाख रुपए, प्रीमियम था 10% 40,000 और ये हो गया 4,40,000। ठीक है सर, हमने रिडेम्पशन को ड्यू कर दिया, अभी पे नहीं किया। पेमेंट की एंट्री सबसे लास्ट में डाली जाती है। ठीक है जी, आइए हम और आगे एंट्रीज को बनाएंगे। For the purpose of redemption of preference shares, company issued 5,009% debentures of 100 each at par। ठीक है, कंपनी ने 9% डिबेंचर्स इशू कर दिए। लीजिए बेटे, ये कौन सी एंट्रीज पास कर चुके थे हम? 5। एंट्री नंबर 6, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन 5 लाख, 5 लाख। ये भी बहुत सिंपल एंट्री डल गई सर। उसके बाद में डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट टू 9% डिबेंचर्स 5 लाख। एंट्री नंबर 7, 18,000 equity shares of 10 each at a premium of 10%। 18,000 equity shares of 10 each। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 18,000 शेयर्स इंटू 11, ये हुआ 1,98,000। बोलो, क्या आप मेरी कॉपी कर रहे हो या मेरे से आगे चल रहे हो? मेरे से आगे चलने में भलाई है, तब कंसेप्ट ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट एंट्री, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 1,98,000, 1,80,000 और 18,000। ठीक है सर। उसके बाद क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि शेयर ऑब्लिक डिबेंचर इशू एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 16,000 एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम वाज यूज्ड टू राइट ऑफ दीज एक्सपेंसेस।
चलिए जी फटाफट इन दोनों की एंट्री बना दीजिए। एंट्री नंबर 9, इशू एक्सपेंसेस डेबिट टू बैंक 16,000। कितनी सिंपल एंट्री है, जो भी खर्चा करते हैं डेबिट कर देते हैं। इसे प्रीलिमिनरी एक्सपेंस मत लिखना। एंट्री नंबर 10, इसे राइट ऑफ कर देंगे फ्रॉम सिक्योरिटीज प्रीमियम, और सिक्योरिटीज प्रीमियम तो हमारे पास 18,000 था, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू इशू एक्सपेंसेस 16,000। अब ध्यान रखना मैंने कितना राइट ऑफ करना है, 16, तो पहले हमेशा इसी को देखना है। सर अब तक ये बात हम सीख चुके हैं, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है अगर आप सीख चुके हैं। एंट्री नंबर 11, अब सारी बातें हो गई, ठीक है जी। क्वेश्चन ने ये सारी बातें मुझे बता दी। अब मुझे सेक्शन 55 को देखना है कि हमें कितना सीआरआर बनाना पड़ेगा। तो मैंने कहा चलिए ऊपर बना लेता हूं, वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ सीआरआर। फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल 4 लाख माइनस प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू। प्रोसीड में डिबेंचर भी नहीं लेते, प्रोसीड में प्रीमियम भी नहीं लेते, तो प्रोसीड में सिर्फ शेयर वाला मनी आएगा। और शेयर वाला मनी कितना है, 1,80,000। तो ये हुआ 1,80,000, ये माइनस कर दिया तो 20,000, 2,20,000 का सीआरआर बनाना पड़ेगा हमें। अब हमें अपनी बैलेंस शीट में देखना है कि हमारे पास कौन से रिजर्व थे। हमारे पास कौन से रिजर्व थे क्वेश्चन नंबर 16 में। आइए जी, हमारे पास एक तो जनरल रिजर्व था 3,40,000, तो यहीं से ले लेते हैं, जनरल रिजर्व में से ले लेते हैं। एंट्री पास कीजिए, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट 2,20,000 एंड 2,20,000। ठीक है, चलिए जी, इसकी कंडीशन हमने फुलफिल कर दी। इसके लिए फ्रेश इशू कर देते हैं और साथ में सीआरआर करते हैं। आइए जी, इसको राइट ऑफ करना बाकी है, तो आइए प्रीमियम को राइट ऑफ करें। नंबर 12, पहले तो हम चेक करेंगे कि हमारे पास बैलेंस शीट में कितना प्रीमियम था, 20,000। ठीक है, नया प्रीमियम कितना आया था, 18,000, जिसमें से 16 आप ऑलरेडी राइट ऑफ में यूज कर चुके हो, तो बचा 2,000। ठीक, अब सभी बच्चे मेरे साथ ध्यान से देखना, प्रीमियम कैसे राइट ऑफ होगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सबसे पहले तो आपने सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज करना है। और जानते हो सिक्योरिटीज प्रीमियम बैलेंस शीट में 20,000 था, आपके पास नया प्रीमियम आया था 18,000 और आपने यूज कर लिया राइट ऑफ करने में 16,000, तो आपके पास प्रीमियम बचा हुआ है 22,000 का। ठीक है, लेकिन आपने जो राइट ऑफ करना है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, जो आपने राइट ऑफ करना है वो तो करना है 40, यानी यहां से तो ये सिर्फ 22 ही राइट ऑफ हो पाएगा। तो बाकी के लिए हम जाते हैं कैपिटल रिजर्व में। इसी ऑर्डर में काम करना होता है, आप इस ऑर्डर को ध्यान रखोगे कि सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम, फिर कैपिटल रिजर्व। अब सर शेयर को फोरफिट करके री इशू किया था, तो कैपिटल रिजर्व में सिर्फ और सिर्फ 1,200 रुपए ही आए थे। ठीक है, बाकी का फिर आप डिविजिबल प्रॉफिट लो,
तो डिविजिबल प्रॉफिट में मैं जनरल रिजर्व को ले लेता हूं। बताइए जी, जनरल रिजर्व में बहुत बैलेंस पड़ा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 40,000 माइनस 22,000 माइनस 1200, 16,800। ठीक है सर, ये भी एंट्री पास हो गई। अब सर पेमेंट की एंट्री पास कर दीजिए। नंबर 13, पेमेंट टू शेयर होल्डर। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, ये पेमेंट आपने करनी है 4,40,000। अच्छा सर, इसके बाद में हमें बनानी होगी जरूर बैलेंस शीट। क्वेश्चन ने मांगा क्या था? क्वेश्चन ने मांगा था पास जनरल एंट्रीज, मतलब हमसे बैलेंस शीट मांगी नहीं है। फिर भी सर अगर हम बनाना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, आप बैलेंस शीट जरूर बना सकते हैं, क्योंकि आपको पहले से बैलेंस शीट दी हुई है। जब पहले से बैलेंस शीट दी हो तो फिर हम बैलेंस शीट आंसर में बना सकते हैं। आप प्रैक्टिस के लिए इसको बनाइएगा, ठीक है ना। सर ऐसा है, लगे हाथों 5 मिनट बैलेंस शीट भी बनवा ही दो। मैंने कहा चलो यार तुम्हारी बैलेंस शीट भी बनवा देते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। यहां पर पहले कॉलम में शेड्यूल नंबर और यहां पर अमाउंट। सबसे पहले आता है शेयर होल्डर्स फंड्स, और ऊपर बैलेंस शीट में आ जाता है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, उसमें आ जाता है शेयर होल्डर्स फंड, इसमें आ जाता है शेयर कैपिटल। तो अब हमारे पास शेयर कैपिटल एक तो 11 लाख की पहले से कैपिटल थी, और जमा 1,80,000 की आपने और कैपिटल इशू की है, तो ये हो गई 12,80,000। नंबर 2, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में एक तो आपके पास कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व आ गया 2,20,000। उसके बाद सिक्योरिटीज प्रीमियम तो सारा का सारा खत्म हो गया था। जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व था 3,40,000, जिसमें से 2,20,000 तो यहां चला गया था, और फिर 16,800 एक और चला गया था। बिल्कुल ठीक, 3,40,000 माइनस 2,20,000 और माइनस 16,800, ये बचना चाहिए 1,03,200 रुपए। फिर हमारे पास था पी एंड एल। तो पी एंड एल हमारे पास रहना चाहिए था 240 सेम, क्योंकि इसमें कोई चेंजेस नहीं थे। ठीक है सर, उसके बाद आएंगी नॉन करंट लाइबिलिटीज। इसमें हमारे पास आ गए थे डिबेंचर्स। डिबेंचर्स आ गए थे हमारे पास 5 लाख। और फिर आएंगी हमारे पास करंट लाइबिलिटीज, जिसमें सिर्फ ट्रेड पेबल्स होंगे, मतलब क्रेडिटर्स होंगे, और हमारे पास ट्रेड क्रेडिटर्स थे 3,04,000। तो ये हमारी लाइबिलिटीज आ जाएंगी टोटल 12,80,000 जमा 2,20,000 जमा 1,03,200 प्लस 2,40,000 प्लस 5 लाख और प्लस 3,04,000। इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो ये 26,47,200 रुपए आएगा। उसके बाद आपकी बैलेंस शीट में यहां पर आएंगे एसेट्स। एसेट्स में सबसे पहले आता है फिक्स्ड एसेट्स, इसको बोलते हैं नॉन करंट एसेट्स। तो फिक्स्ड एसेट्स टेंजिबल, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स आपको दिए हुए हैं 12 लाख रुपए के। उसके बाद आएंगे आपके करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में एक तो आएगी इन्वेंट्री 540। फिर आएंगे ट्रेड रिसीवेबल्स। तो ट्रेड रिसीवेबल में एक तो बीआर है 50,000 और एक आपके पास डेटर्स हैं 2,50,000।
ये टोटल आएगा 3 लाख। और फिर आएगा आपका कैश बैलेंस। कैश बैलेंस आपको ढूंढना पड़ेगा। ये आपके पास था 3,60,000 प्लस 3,60,000 में आपको कॉल्स इन एरियर मिले थे 3200 और 2000। 3200 कॉल्स इन एरियर रीइश्यू से मिले थे 2000। उसके बाद आपको डिबेंचर से मिले थे 5 लाख, शेयर से मिले थे 198। ये 5 लाख आपको डिबेंचर्स का मिला था, शेयर्स का मिला था 198। और उसके बाद में आपने शेयर इशू एक्सपेंस किए थे 16,000 खर्चा किया था और 4,40,000 की प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट की थी। 360 जमा 3200 जमा 2000 जमा 5 लाख जमा 1,98,000 माइनस 16,000 माइनस 4,40,000। ये हमारे हिसाब से तो आता है 6,07,200 और जमा 12 लाख जमा 8,40,000 26,47,200। चलिए जी, ये हमने कर दिया इलस्ट्रेशन नंबर 16। आइए जी, अब सभी बच्चे देखेंगे कि हमने ये दोनों के दोनों पॉइंट कवर कर लिए इन इलस्ट्रेशन नंबर 16। नाउ लेट अस कम टू इलस्ट्रेशन नंबर 17। इलस्ट्रेशन नंबर 17 में ये वाला पॉइंट आपका कवर हो जाएगा, ठीक है ना। इलस्ट्रेशन नंबर 17 को पढ़ते हैं। आइए जी, देखिए आपको एक बैलेंस शीट दे रखी है। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ज़ेब्रा लिमिटेड और इसमें लिखा हुआ है 30,000 9% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 10 ईच 8 पेड अप। ठीक है सर। सिक्योरिटीज प्रीमियम भी है हमारे पास 8,000। जनरल रिजर्व है 1,70,000। P&L का बैलेंस है। ठीक है सर। नीचे पढ़िए, नीचे लिखा है प्रेफरेंस शेयर्स आर टू बी रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। लेकिन कैसे रिडीम कर दूं, मेरे तो प्रेफरेंस शेयर फुल्ली पेड अप नहीं है। अ फाइनल कॉल ऑफ 2 पर शेयर वॉज मेड। 2 रुपए की फाइनल कॉल मांगनी है। 50 शेयर होल्डर होल्डिंग 7,000 शेयर्स फेल्ड टू पे द कॉल मनी। नाउ पहले तो हम 2 रुपए की फाइनल कॉल मांगते हैं और फिर फाइनल कॉल को रिसीव करते हैं। आइए जी, इलस्ट्रेशन नंबर 17। बच्चों ने कहा सर अगर हम इलस्ट्रेशन नंबर 17 ट्राई करना चाहें तो मैंने कहा बिल्कुल वीडियो रोक के ट्राई कीजिए, आपसे डेफिनेटली बन जाएगी। बहुत सिंपल इलस्ट्रेशन है सर, लेकिन आपने तो कहा इसमें कुछ नई बात है। नई बात आप पढ़ते खुद ही समझ जाएंगे क्योंकि आप बहुत प्रेफरेंस शेयर्स रिडेम्पशन के क्वेश्चंस आप बना चुके हैं। ठीक है सर, हम आगे चलते हैं, हम आपको बताते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, तो मुझे पहली एंट्री बताओ ना। सर फाइनल कॉल की एंट्री होती है शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू कितने परसेंट प्रेफरेंस शेयर है 9% टू 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और 30,000 शेयर्स पर हमने कॉल मांगनी है 2 रुपए की, तो ये अमाउंट हो गया 60,000। वेरी वेरी गुड। नेक्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, मैं कॉल्स इन एरियर के साथ बना दूं। चलो मैंने कॉल्स इन एरियर्स को भी रिकॉर्ड कर लिया। कॉल्स इन एरियर्स डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। इसका मतलब 60,000 में से 7,000 का मनी हमें नहीं मिला, 14,000, और बाकी का जो बच गया हमारे पास
23,000 ये मनी हमें मिल गया। 23 इंटू 2 46,000। ठीक है। अब सर इन 7,000 शेयर्स को क्या क्वेश्चन फॉरफिट करेगा? मैंने कहा मुझे नहीं पता वो फॉरफिट करेगा या नहीं करेगा, हमें इसके लिए क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। अब देखना इनका वो करता क्या है। लिखा है डायरेक्टर्स डिसाइडेड टू रिडीम प्रेफरेंस शेयर्स यूटिलाइजिंग अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व। इसका मतलब फ्रेश इशू का अमाउंट आपको निकालना है। और नेक्स्ट लाइन में लिखा है न्यू शेयर्स ऑफ 10 ईच वर इशूड टू द पब्लिक टू द एक्सटेंट नेसेसरी टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ। यानी नए शेयर आप इशू कर लेना। एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन 5 शेयर होल्डर वर नॉट ट्रेसेबल। ये भी बताएंगे, ये पेमेंट की बात है, सबसे लास्ट एंट्री को अफेक्ट करेगा। इसका मतलब जब पेमेंट देने गए तो ये लोग अभी तक पेमेंट लेने आए नहीं है, तो इसकी कोई खास बात नहीं है। डायरेक्टर्स डिसाइडेड टू मेंटेन मिनिमम बैलेंस ऑफ 80,000 इन जनरल रिजर्व। बैंक लोन नेसेसरी फॉर रिडेम्पशन वाज अरेंज्ड। रिकॉर्ड जनरल एंट्रीज एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट। जनरल एंट्रीज हम करवाएंगे, बैलेंस शीट आप बनाओगे। और कमाल की बात है कि क्वेश्चन साइलेंट है कि उन 7,000 शेयर्स का क्या होने वाला है। तो मैंने कहा देखिए क्वेश्चन ने आपको जनरल रिजर्व का बैलेंस बचा के रखने को कहा है। अब आप थर्ड पॉइंट पढ़ लीजिए, ये क्यों बचाया है। वो जो रिमेनिंग कॉल्स इन एरियर वाले शेयर होल्डर हैं, कल को वो अगर पैसा लेके आएंगे तो उनके शेयर रिडीम करने के लिए हम यहां से सीआरआर और प्रीमियम को राइट ऑफ कर लेंगे। ठीक है ना। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में 7,000 शेयर छोड़ करके बाकी शेयर रिडीम होंगे। तो बाकी शेयर कितने हैं? 30,000 माइनस 7 23,000। ठीक है सर। तो भाई 23,000 शेयर्स को रिडीम करने की एंट्री बताएं। ये हमारे पास 9% प्रेफरेंस शेयर्स है ना, तो 9% प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। अच्छा जी, ये हमारे हो गए 23,000 शेयर्स का मनी हो गया 10 रुपीज के हिसाब से 2,30,000 और 10% प्रीमियम हो गया 23,000 और ये हो गया 2,53,000। ठीक है सर, आगे चलिए। एंट्री नंबर 4। अब बेटे एक तो आपको फ्रेश इशू करना है, तो फ्रेश इशू करना है तो हमारी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। नीचे बनाऊंगा वर्किंग नोट। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ फ्रेश इशू। फेस वैल्यू, जो प्रेफरेंस कैपिटल आप रिडीम करने जा रहे हो उसकी फेस वैल्यू है 2,30,000 माइनस डिविजिबल प्रॉफिट्स फॉर सीआरआर। सॉरी। अब बेटे हमारे पास जनरल रिजर्व है 170, जनरल रिजर्व है 1,70,000 और पी एंड एल है हमारे पास 30,000। ये तो हो गया 2 लाख रुपए। इसमें से 80,000 रुपीज जनरल रिजर्व में बचाने थे। ठीक है। और क्वेश्चन में एक बात और देखने वाली है ना कि आपके पास सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना है? ओनली 8,000।
और रिडेम्पशन पर आपने प्रीमियम देना है 23,000 का, यानी कि रिक्वायर्ड फॉर प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 15,000 रुपए, ये भी आपको अलग से रखने पड़ेंगे। यहां से एक बात आपको पहले समझनी है बेटे, वो ये कि आपको पहले प्रीमियम को भी देखना पड़ता है। समझ में आया? पहले आपने प्रीमियम को देखना है कि क्या मेरा प्रीमियम राइट ऑफ हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। आप ये देखो, ये मैंने इस बार नई बात की है, यानी जब भी हम सीआरआर या फ्रेश इशू का अमाउंट ढूंढते हैं तो पहले हम प्रीमियम को जरूर चेक कर लेते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है सर। तो इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया अब ये कितना हुआ पहले तो चेक कीजिए। 170 प्लस 30 2 लाख, 2 लाख में से 80,000 एक गया और 15,000 का प्रीमियम हमने और अलग कर लिया, तो बचा 1,05,000। ठीक है, तो ये हमने इसमें से माइनस किया 1,05,000, तो हमें प्रोसीड्स चाहिए 1,25,000। और एक शेयर जो हमने इशू करना है उसकी फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपए। तो ये हो गए 12,500 शेयर। तो 1,25,000 और 1,25,000। नंबर 5, एंट्री नंबर 5, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 125 और 125। एंट्री नंबर 6, ट्रांसफर टू सीआरआर, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। अब कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व आपके पास बनेगा 1,05,000 रुपए का। ठीक है, और जनरल रिजर्व में क्योंकि 80,000 छोड़ने थे, याद है ना, तो जनरल रिजर्व का बैलेंस है 1,70,000 और क्वेश्चन ने कहा था 80,000 उसमें छोड़ देना, तो यानी जनरल रिजर्व को यूटिलाइज करना 90,000 और रिमेनिंग अमाउंट बताइए कितना आया? 15,000। 15,000 का पी एंड एल यूटिलाइज होगा। नंबर 7, सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। इस एंट्री को भी बेटे आपको समझना है कि प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन मैंने राइट ऑफ करना है 23,000 और मेरे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम बैलेंस शीट में है 8,000। ठीक है, और नया प्रीमियम मेरे पास आया नहीं इस क्वेश्चन में, तो ये 15,000 रुपए का कहां से राइट ऑफ होगा? पी एंड एल अकाउंट से राइट ऑफ होगा, और मैंने इसे पहले ही बचा के रखा था। ठीक है, हाँ, ये बातें धीरे धीरे जब आप क्वेश्चन खुद से करते हैं ना, तब ये बातें आपके दिमाग में बैठती हैं कि फ्रेश इशू अगर निकालना है तो पहले प्रीमियम को जरूर इंश्योर कर लेना चाहिए कि हमारा प्रीमियम राइट ऑफ होगा या नहीं होगा। सर एंट्री नंबर 8, पेमेंट की एंट्री, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। अच्छा सर, एक एंट्री और क्वेश्चन में कही गई थी, हम भूल ही गए, लोन लेना था। तो ऐसा करो, इसे एंट्री नंबर 9 कर दो, इसे एंट्री नंबर 8 कर दो। हालांकि ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता। बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। आइए जी, वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ बैंक लोन।
अब बेटे बैंक लोन निकालना तो बहुत ही कॉमन सेंस की बात है ना। बैंक लोन हमें क्यों चाहिए? अगर हमारे पास फंड्स कम होंगे तो बैंक लोन चाहिए। तो पहले हम देखते हैं कितना अमाउंट रिक्वायर्ड है रिडेम्पशन के लिए। अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर रिडेम्पशन, सर अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर रिडेम्पशन हो जाएगा 2,53,000। इतना अमाउंट हमें चाहिए, माइनस हमारे पास फ्रेश इशू से कितना मनी आया? सर हमारे पास फ्रेश इशू से आया सिर्फ 1,25,000। ठीक। अच्छा जी, आपके पास बैलेंस शीट में भी बैंक बैलेंस था, ये कितना था आपके पास? 60,000। और सर आपके पास फाइनल कॉल से भी तो पैसा आया था। हमारे पास फाइनल कॉल से आया था 46। अब देखो कितना आपके पास शॉर्टफॉल है। तो सर 2,53,000 पे करना है, 1,25,000 का फ्रेश इशू कर दिया, 60,000 का हमारे पास बैंक बैलेंस पड़ा हुआ है और 46,000 का हमारे पास फाइनल कॉल मनी आया। तो ये शॉर्टफॉल रह गया 22,000। तो 22,000 का आपको लोन लेना है। ठीक है। और इस एंट्री में आपको समझना है कि टोटल तो मैंने पे करना था 2,53,000, लेकिन इसमें से क्वेश्चन ने कहा है कि 3200 शेयर्स के लोग ट्रेसेबल नहीं है, तो 3200 वालों को मैंने 11 रुपए देने थे, वो हटा लो। 2,53,000 माइनस 32,000 इंटू 11, नहीं 3,200, 3,200 इंटू 11 ये होता है 35,200 माइनस 2,53,000, यानी पेमेंट हो पाएगी सिर्फ 2,17,800। ये लोग ट्रेस नहीं हो पा रहे तो इनको पेमेंट नहीं हुई, अभी पेमेंट नहीं हुई, बाद में ये पेमेंट ले लेंगे। मैंने बताया था कि अगर कोई शेयर होल्डर ट्रेसेबल नहीं हो तो उनकी इफेक्ट लास्ट की पेमेंट एंट्री में उनका पेमेंट कम करना होता है और कोई बात नहीं है। ठीक है सर, ये बात भी हमने समझ ली। इलस्ट्रेशन नंबर 17। अब इन दोनों को मिला करके एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में लेकर के जाइए। पहले इलस्ट्रेशन नंबर 15 होमवर्क में जाएगा, इलस्ट्रेशन नंबर 15। ठीक है सर, आइए जी, अब हम आपको सिखाते हैं एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। कंसेप्ट कैलकुलेशन ऑफ फ्रेश इशू। बेटे कई बार कैलकुलेशन ऑफ फ्रेश इशू इतना आसान नहीं होता जितना आसान वो हमें लगता है, और इसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इलस्ट्रेशन नंबर 14। ठीक है, या एक काम करो सर, आप इस कंसेप्ट को क्यों ना हमें इलस्ट्रेशन नंबर 13 की मदद से सिखा दो और फिर 14 को हमें होमवर्क दे देना। मैंने कहा ये बात भी सही है, चलिए हम आपको 13 करवा देते हैं और 14 होमवर्क दे देंगे। अच्छा, एक काम करते हैं कि पहले 13 वाले में करेक्शन कर लेते हैं। हाँ, क्योंकि मुझे पता है ना आप बाद में बुक के सॉल्यूशन के साथ काम करोगे। प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम्ड 1,50,000, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 5%। इसे काट के कर दीजिए आप 10%। प्रॉफिट्स है हमारे पास 25,000, सिक्योरिटीज प्रीमियम है हमारे पास 5,000, एंड डिटरमिन नंबर एंड अमाउंट ऑफ फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। बताइए क्या आप मुझे फ्रेश इशू का अमाउंट बता सकते हैं? ठीक,
सभी बच्चे देखेंगे। अभी तक जो हम फ्रेश इशू निकालते थे, कैलकुलेशन ऑफ फ्रेश इशू, अगर हम कैलकुलेशन ऑफ फ्रेश इशू करते थे तो हम सबसे पहले देखते थे व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल टू बी रिडीम्ड। नाउ फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल टू बी रिडीम्ड दी हुई है 1,50,000 माइनस हम इसमें से प्रॉफिट्स लेस करते हैं अवेलेबल फॉर सीआरआर। अब हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट्स गिवन है क्वेश्चन में 25,000 प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर सीआरआर। अब देखिए, ध्यान से देखिए, मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया था कि पहले हम लोग प्रीमियम को चेक कर लेते हैं। जब भी फ्रेश इशू निकालना हो पहले प्रीमियम को चेक करना चाहिए। तो 1,50,000 पे 10% प्रीमियम बना 15,000 और मेरे पास ये कितना है 5,000, तो मेरे पास कम है 10,000। बोलो ठीक है। अगर 10,000 कम है तो मुझे यह मालूम है कि अभी फ्रेश इशू प्रीमियम पर है, तो इसका मतलब फ्रेश इशू पे भी प्रीमियम आएगा। जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया था उसमें फ्रेश इशू में प्रीमियम नहीं आना था। अगर फ्रेश इशू पे प्रीमियम नहीं आना हो, मेरी बात सब बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं, अगर फ्रेश इशू पार पर हो तो बेटे मैं जो रिमेनिंग अमाउंट रह गया ना प्रीमियम वाला, वो यहां पर माइनस कर लूंगा। यानी कि पिछले क्वेश्चन में मैंने ये रिमेनिंग प्रीमियम का अमाउंट माइनस किया था। क्यों? क्योंकि भाई फ्रेश इशू तो पार पर है और फ्रेश इशू में अब कोई प्रीमियम तो आना है नहीं। लेकिन अगर फ्रेश इशू में प्रीमियम आना हो तो फिर हम इसको नहीं करते। ठीक है, अगर मैंने इसको नहीं किया तो सारा का सारा 25,000 में यहीं ले आऊंगा। तो बताओ मेरे को प्रोसीड्स कितने चाहिए? प्रोसीड्स चाहिए 1,25,000। अब 1,20,000 के प्रोसीड्स हैं डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू। अब सर शेयर की फेस वैल्यू दी नहीं है तो आप कुछ भी ले लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सर एक काम करें, हम 100 रुपए ले लें। मैंने कहा चलो आप फेस वैल्यू 100 ले लो तो 100 ले लो, 10 लेना हो 10 ले लो। ठीक है सर, हमने इसे 100 रुपए ले लिया। तो जब मैंने इसे 100 से डिवाइड किया तो मेरे नंबर ऑफ न्यू शेयर्स हो गए 1250। ठीक है बेटे, अब मुझे चेक करना पड़ता है। क्या चेक करना पड़ता है? मुझे चेक करना पड़ता है कि क्या मेरा प्रीमियम राइट ऑफ हुआ या नहीं हुआ। ठीक है सर, आइए मुझे यह बताइए कि आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम था कितना? सिर्फ 5,000। और यह बताओ नया प्रीमियम आपको कितना मिलेगा? नया प्रीमियम मिलेगा 1250 शेयर पे 5 रुपए। ये हुआ 6250 और अगर मैं इसे जोड़ दूं तो ये बन गया 11,250 रुपए, जो कि इनसफिशियंट रह गया क्योंकि इससे मेरा 15,000 का सिक्योरिटी प्रीमियम राइट ऑफ नहीं हो पाएगा। इसका मतलब ये मेरा आंसर गलत है। सर अभी तक तो हम सारे क्वेश्चन ऐसे ही बनाते आए थे। बेटे तरीका यही है, सबसे पहले मैं बड़ा सिंपल सी कैलकुलेशन इसी तरीके से करता हूं और फिर मैं चेक कर लेता हूं कि मेरा प्रीमियम राइट ऑफ हो रहा है या नहीं हो रहा, और आपको भी ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है सर, अब अगर ये गलत हो गया तो क्या करें? अगर आप इस तरीके से फ्रेश इशू निकालते हो और आगे चल के आपका प्रीमियम राइट ऑफ ना हो पाए तो फिर हमें यूज करना पड़ता है इक्वेशन। इन सच अ केस यूज इक्वेशन। अब हमें मैथमेटिक्स से मदद मांगनी ही पड़ेगी, एक कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स से मदद मांगनी पड़ेगी, जो कि कॉम्प्लेक्स होता है नाम का लेकिन होता है नहीं। ये इक्वेशन क्या है? सबसे पहले तो हम लिखते हैं प्रेफरेंस कैपिटल की फेस वैल्यू क्या थी, प्लस प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कितना था, इसे इक्वेट कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं
फ्रेश इशू प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम ऑन फ्रेश इशू प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम बैलेंस शीट प्लस फ्री रिजर्व्स अवेलेबल फॉर CRR। मतलब क्या किया मैंने, मतलब मैंने ये लिखा, लेफ्ट में मुझे रिक्वायरमेंट क्या थी वो लिखी, और राइट में ये रिक्वायरमेंट कहां कहां से टोटल सोर्स से पूरी हो सकती है वो लिखी। ठीक है, लेट, हमने कहा लेट फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज इक्वल टू 100, तो प्रीमियम हो गया मेरा 5%, 5 रुपए, और साथ ही साथ लेट नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू x। ठीक है, x नंबर ऑफ शेयर इशू करूंगा, तो बेटे अब इसे इक्वेट करने का टाइम आ गया। आइए हम इसे इक्वेट करते हैं। प्रेफरेंस कैपिटल जो हमने रिडीम करनी है वो रिडीम करनी है 1,50,000, प्रीमियम और रिडेम्पशन देना है 15,000। कहां से पूरा होगा, फ्रेश इशू। फ्रेश इशू मैंने एज्यूम किया x नंबर ऑफ शेयर्स, और एक शेयर कितने का है, 100 रुपए का, तो फ्रेश इशू का अमाउंट बन गया 100x प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम ऑन फ्रेश इशू, एक शेयर का प्रीमियम 5 रुपए, नंबर ऑफ शेयर x, तो ये हो गया 5x प्लस बैलेंस शीट में सिक्योरिटी प्रीमियम था 5,000, ये ले लो, प्लस बैलेंस शीट में फ्री रिजर्व थे हमारे पास 25,000, तो ये हो गया 1,65,000 इज इक्वल टू 105x, इन दोनों को जोड़ा और इसे जोड़ा तो आया 30,000। अब ये 30,000 यहां आके माइनस हो जाएंगे, तो 105x इज इक्वल टू 1,65,000 माइनस 30,000, तो x इज इक्वल टू 1,35,000 अपॉन 105। ये हो गया 1285.7। ये है मेरे नंबर ऑफ शेयर्स, और नंबर ऑफ शेयर्स कभी भी फ्रैक्शन के अंदर आ नहीं सकते, तो आप इसे ले लेंगे 1286 शेयर्स। ठीक है जी, ठीक है सर। सर अगर मैं शेयर को 10 रुपए का एज्यूम करूं तो फिर आप इसे 10 रुपए लोगे तो इसे 50 पैसे लोगे। सॉल्व कर लेना, आंसर थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, नो डाउट आंसर डिफरेंट आएगा, क्योंकि 100 रुपए का शेयर है। ठीक है, दोनों ही आंसर ठीक है, कोई दिक्कत की बात है नहीं। ठीक है ना, हाँ ठीक है सर। अच्छा, अब एक बात बताइए, हमने होमवर्क में कौन सा क्वेश्चन करना है? बेटे होमवर्क में आपने करना है इलस्ट्रेशन नंबर 14। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 14 में भी बेटे ऐसी ही प्रॉब्लम मेरे पास आने वाली है कि मेरे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 2 लाख रुपए और ये 80% कॉल्ड अप है। अच्छा, पहले तो इसे फुल्ली कॉल्ड अप बताओ कितना होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो इसे फुल्ली कॉल्ड अप करने में ही गलती कर देंगे। चलिए वीडियो को रोकिए और जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए कि इसका फाइनल कॉल का अमाउंट कितना होगा। हाँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फाइनल कॉल का अमाउंट गलत निकालने वाले हैं, मुझे पक्का पता है। सभी बच्चे लिखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 14। 80% कॉल्ड अप अमाउंट आपको दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर 2 लाख। तो भाई फुल अमाउंट कितना होगा? अब ये मैथमेटिक्स की बात है। अगर 80% 2 लाख है तो 1% हो गया 2 लाख अपॉन 80, और फुल अमाउंट का मतलब हो गया 100%, तो 100% का हो गया इंटू 100, तो ये अमाउंट आएगा 2.5 लाख रुपए, 2,50,000। इसमें से हम माइनस कर देंगे जो आपका कॉल्ड अप है 2 लाख,
यानी कि सबसे पहले तो फाइनल कॉल मंगवाई जाएगी कितने की? 50,000 की। तब आपने ये रिडीम करना है 2,50,000 का। समझ में आया? ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेफरेंस शेयर्स ड्यू थे और डायरेक्टर्स इशू करना चाहते हैं मिनिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। इसीलिए 13 में मैंने 100 रुपए का शेयर लिया था, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चे अगले क्वेश्चन में सेम अमाउंट लेने वाले हैं। ठीक है सर। अच्छा जी, हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम है ऑलरेडी 5,000 और पी एंड एल है 23,250। मुझे पहले से ही पता है इसमें इक्वेशन लगने वाली है। चलिए मैं आपको सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स निकाल के बता देता हूं, बाकी का क्वेश्चन होमवर्क। बताइए कितनी फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल रिडीम होगी? 250। मैंने आज की क्लास में स्टार्टिंग में ही बताया था कि हमेशा फुल्ली पेड अप प्रेफरेंस कैपिटल ही रिडीम होती है। क्वेश्चन में फुल्ली पेड अप कैपिटल नहीं थी, तो पहले फुल्ली पेड अप करना। 2,50,000 प्लस प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है 25,000। वही एजम्पशन लगनी है। क्वेश्चन में फेस वैल्यू तो दी हुई है 100, प्रीमियम आएगा 5 रुपए और वही लेट नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू एक्स। तो यानी कि फ्रेश इशू हो जाएगा, बोलो फ्रेश इशू कितना हो जाएगा? 100 इंटू एक्स, 100x, प्रीमियम हो जाएगा 5x, प्लस बैलेंस शीट में ऑलरेडी सिक्योरिटी प्रीमियम है 5,000 और पी एंड एल है 23,250। तो ये हो गया सर 2,75,000 माइनस ये हो गया 28,250 इज इक्वल टू 105x। तो x इज इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे, 2,75,000 माइनस 28,250, 246,750 अपॉन 105। ये लो, यहां पर एग्जैक्ट नंबर ऑफ शेयर आ गए 2350। और फिर ये वाला इलस्ट्रेशन नंबर 14 आपका जाएगा होमवर्क। तो इलस्ट्रेशन नंबर 14 भी होमवर्क चला गया, इलस्ट्रेशन नंबर 15 भी होमवर्क चला गया। ये 2 क्वेश्चन आप होमवर्क करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में आपके साथ और भी कुछ क्वेश्चन कराएंगे। चलिए आज इतना ही, टाटा बाय बाय सी यू। हाँ जरूर करना क्वेश्चन।